तो आइए अब हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को जानते हैं। सो लेट अस सी। सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट इट इज अ नाउन प्रोनाउन दैट आइदर डज समथिंग और वी से समथिंग अबाउट इट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? एक नाउन या प्रोनाउन जो कुछ काम करता है या हम उसके बारे में कुछ कहते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। राम इज अ टॉल बॉय। तो यहां मैं राम के बारे में कह रहा हूं कि वह एक लंबा लड़का है। तो यहां पे राम सब्जेक्ट हो गया। एंड दे गो टू मार्केट। वे लोग बाजार जाते हैं तो दे हो गया यहां पर सब्जेक्ट। देयरआफ्टर लेट अस सी the singular and plural forms of a subject. So let us see first singular form. Singular subject क्या होता है? It is of one noun or pronoun. Singular subject में एक noun या एक ही pronoun होता है। जैसे a rat is eating grain now. यहाँ पे एक चूहा, यहाँ पे एक ही चूहा है। और सेकेंड एग्जाम्पल में he reads इन अ प्राइवेट स्कूल। तो ही का मतलब होता है वह जो एक व्यक्ति है। ही रीड्स इन अ प्राइवेट स्कूल। अब आइए हम जानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। तो इट कॉन्टेन्स टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस। तो प्लूरल सब्जेक्ट में दो नाउन और दो प्रोनाउंस होते हैं या उससे अधिक होते हैं। और जैसे एग्जाम्पल राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो यहां हमने देखा राम एंड श्याम दो हो गए, दो से अधिक भी हो सकते हैं भाई। और दे प्ले क्रिकेट, दे मतलब वे लोग, दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग, दे। देयरआफ्टर जनरली हम लोग क्या करते हैं? वी एड एस और es टू अ नाउन एंड समटाइम्स वी मेक changes in vowel to make a noun from singular to plural. So let us see some example. जैसे boy boy का मतलब एक लड़का। तो boy में मैंने लगा दिया boys boys। उसी तरह man man एक आदमी हम करते हैं men men बहुत सारे आदमी। तो अब आइए हम लोग जानते हैं प्रोनाउंस के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को। तो आइए अब हम लोग प्रोनाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को भी झटपट सीख लेते हैं। प्रोनाउन एज यू नो प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो लेट अस सी देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई का मतलब होता है मैं का मतलब अकेला व्यक्ति। और आई का प्लूरल होता है वी मतलब हम लोग, मोर टू और मोर देन टू पर्सन्स हम लोग। नेक्स्ट ये फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर और वी प्लूरल होते हैं। नाउ सेकेंड पर्सन कौन होता है भाई? तो सेकेंड पर्सन होता है लिसनर सुनने वाला और फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। सो आइए हम सेकेंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म को जानें। सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू का मतलब यहां पर होगा तुम या आप, मतलब एक व्यक्ति। और इसका प्लूरल भी यू ही होता है। यू का प्लूरल यू एंड प्लूरल यू का मतलब होता है आप लोग, तुम लोग इत्यादि। और आइए फिर थर्ड पर्सन को देखें। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में होता है ही, सी और इट। ही का मतलब वह, इट इज यूज्ड फॉर बॉय। सी का मतलब होता है वह, इट इज यूज्ड फॉर गर्ल। एंड इट का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स और स्मॉल क्रिएचर्स के लिए करते हैं। दीज थ्री टर्म्स आर सिंगुलर एंड इन सब का प्लूरल होता है दे का मतलब होता है वे लोग। ओके, सो नाउ लेट अस सी वर्ब्स। तो आइए अब हम लोग वर्ब्स के फॉर्म को जाने, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म को जाने।
सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिया क्या होती है, वर्ब क्या होता है। A verb is a word that denotes doing and being. A verb is a word that denotes doing and being. Doing का मतलब कुछ करना और being का मतलब कुछ होना। अब आइए हम लोग देखते हैं मेन वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को। तो सबसे पहले आप समझ लें, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इज इन प्लूरल नंबर। तो सबसे पहले वर्ब में, वर्ब का नियम नाउन से उल्टा होता है। हम नाउन में एस और ईएस लगाते हैं तो नाउन प्लूरल होता है, लेकिन जब हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, जस्ट अपोजिट ऑफ नाउन। इट्स अमेजिंग, इजंट इट? सो लेट अस सी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब is in plural number like go, come, etc. But when we add s or es to the first form of verb, they become singular. Like example, V5, it's a singular form like goes, comes, etc. Now, let us see some auxiliary verb. तो auxiliary verb में singular plural form को हम जानते हैं। ऑक्सिलियरी में इज और एम सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल आर। उसी तरह वाज सिंगुलर है तो वेयर प्लूरल फॉर्म है, हैज सिंगुलर है और इसका प्लूरल हैव होता है, और इसी तरीके से डज सिंगुलर है और इसका प्लूरल डू होता है। तो इस तरह से आपने ऑक्सिलियरी वर्ब को देखा। And let me make it clear one thing, that modal auxiliaries जैसे can, should, may, might, must, etc. के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक जैसे होते हैं। You don't have to make any change. आपको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है। So use them as they are. मोडाल ऑक्सिलियरी जैसे हैं उनका इस्तेमाल आप लोग सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक समान कीजिए। सो हियर यू लर्न अबाउट द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड कीप स्टडिंग। पढ़ते रहे भाई, और निरंतर पढ़ाई सफलता लाती है। Continuous study brings success. So, I want your success. Wait for my next video. Till then, have a nice time.